कभी सोचा है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी जगह के बारे में? एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम बेमानी हो जाते हैं और जहां वक्त का मतलब ही कुछ और है। चलिए, आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जो हमें ले जाएगा ब्रह्मांड की सबसे हैरतअंगेज जगहों में से एक में, एक ब्लैक होल के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और हमारी तरह सोचने वालों को परेशान किया है। आखिर होता क्या है जब कोई चीज एक ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इस कमाल के सफर पर निकलने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम सामना किससे करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये ब्लैक होल आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, जरा सोचिए कि पूरे माउंट एवरेस्ट को दबाकर एक चीनी के दाने जितना छोटा कर दिया जाए। बस इसी अविश्वसनीय डेंसिटी से बनता है एक ब्लैक होल। ये एक ऐसी चीज है जिसमें इतना ज्यादा वजन इतनी छोटी सी जगह में पैक होता है कि इसकी ग्रेविटी, इसका खिंचाव इतना ताकतवर हो जाता है कि रोशनी भी, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है, वो भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। तो ये कॉस्मिक दैत्य आते कहां से हैं? ज्यादातर ब्लैक होल्स का जन्म होता है एक बहुत बड़े तारे के शानदार अंत से। अरबों साल तक चमकने के बाद उस तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। फिर उसका कोर अपने ही जबरदस्त वजन के नीचे दबकर ढह जाता है और एक जोरदार धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और उस तबाही के बीच में ग्रेविटी का राज चलता है, जो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो हर चीज को कुचलकर एक ब्लैक होल बना देती है। चलिए, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो वक्त आ गया है अपने इमेजिनरी स्पेसशिप में सवार होने का। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर पहुंचने वाले हैं और यहां से चीजें बहुत ही अजीब होने वाली हैं। जैसे जैसे हम करीब पहुंचते हैं, जो पहली चीज दिखती है वो दिमाग को चकरा देती है। ब्लैक होल के आसपास का स्पेस इतना मुड़ जाता है कि वो एक बहुत बड़े कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लगता है। जबरदस्त ग्रेविटी रोशनी को ऐसे मोड़ देती है कि ब्लैक होल के चारों ओर घूम रही गैस की गर्म डिस्क एक अजीब डबल हम्प वाले आकार में दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि हम उसे एक ही वक्त में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से देख रहे हैं। अब जरा इन चीजों के साइज का अंदाजा लगाते हैं और शुरुआत करते हैं अपने घर से। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका वजन है 43 लाख सूरज के बराबर। ये एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं। अब जरा M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल को देखिए, जिसकी पहली तस्वीर इंसानों ने ली थी। इसका वजन है 5.4 अरब सूरज के बराबर। ये हमारी गैलेक्सी वाले ब्लैक होल से 1000 गुना से भी ज्यादा भारी है। और फिर आता है TON 618, जो अब तक खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल्स में से एक है। इसका वजन है 66 अरब सूरज के बराबर। ये इतना बड़ा है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसके अंदर समा जाए। ये एक ऐसा पैमाना है जो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। अब हम अपने सफर के सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंच रहे हैं। हम एक ऐसी लाइन को पार करने वाले हैं जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक ऐसा पॉइंट जहां यूनिवर्स के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल जाते हैं। इस लाइन को कहते हैं इवेंट होराइजन, और ये एक तरह से यूनिवर्स का आखिरी किनारा है। इसे एक झरने के किनारे की तरह सोचिए। जब तक कोई किनारे से दूर है, वो तैरकर वापस आ सकता है, लेकिन एक बार किनारे को पार कर लिया तो वापसी नामुमकिन है, गिरना तय है। और यहीं पर आकर चीजें सच में अजीब हो जाती हैं। टाइम डायलेशन नाम की एक चीज की वजह से एक ही सफर के दो बिल्कुल अलग अनुभव होते हैं। जो यात्री इवेंट होराइजन पार कर रहा है उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होगा, वो बस फ्री फॉल में गिरता चला जाएगा। लेकिन जो कोई दूर से ये सब देख रहा है, उसके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। वो देखेगा कि यात्री धीरे और धीरे हो रहा है, उसका रंग लाल पड़ रहा है और आखिरकार वो इवेंट होराइजन पर हमेशा के लिए जम जाएगा, जैसे वक्त ही रुक गया हो। तो इवेंट होराइजन पार हो चुका है। अब हमारा बहादुर यात्री एक ऐसी दुनिया में है जहां से बच निकलना नामुमकिन है। तो अंदर उसका क्या इंतजार कर रहा है? उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? इस बारे में शायद सबसे बेहतर तरीके से महान स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। अपनी मशहूर किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की कल्पना की जो ब्लैक होल में गिर जाता है। उसका अंजाम? वो स्पगेटी की तरह खिंच गया था। इस भयानक प्रोसेस का एक नाम भी है,
स्पैगेटिफिकेशन। ये तब होता है जब ग्रेविटी का खिंचाव इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो शरीर के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग ताकत से खींचता है। सोचिए, किसी के पैरों पर उसके सिर के मुकाबले कहीं ज्यादा जोर से खिंचाव पड़ रहा हो। ये खिंचाव सचमुच उसे एक लंबे पतले धागे की तरह खींचकर अलग कर देगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। हर ब्लैक होल एक जैसा खतरनाक नहीं होता। अगर कोई छोटे ब्लैक होल में गिरता है तो वो इवेंट होराइजन पहुंचने से पहले ही स्पगेटी बन जाएगा। पर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में इवेंट होराइजन पर ग्रेविटी का खिंचाव उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए कोई भी उसे बिना किसी नुकसान के पार कर सकता है, कम से कम कुछ देर के लिए। और ये हमें सिंगुलैरिटी की चौंका देने वाली सच्चाई तक ले आता है। ये कोई जगह नहीं है जहां जाना है, ये वक्त का एक पल है। एक बार इवेंट होराइजन पार हो गया तो सिंगुलैरिटी तक पहुंचना उतना ही तय है जितना कि कल का आना। ये भविष्य का एक ऐसा पॉइंट है जिससे बचा नहीं जा सकता। ये सचमुच समय का अंत है। देखिए, अब तक का हमारा सफर फिजिकल था, स्पेस और टाइम के जरिए। लेकिन अब हम और भी गहरे पानी में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसी पहेली में गोता लगाने जा रहे हैं जो ब्लैक होल फिजिक्स के बिल्कुल दिल में बसी है। समस्या ये है, ब्लैक होल आज की मॉडर्न फिजिक्स के दो सबसे बड़े पिलर्स को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। एक तरफ है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो बड़ी चीजों के नियम बताती है। ये कहती है कि ब्लैक होल में जो भी जानकारी गिरती है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो छोटी चीजों के नियम बताती है और ये कहती है कि यूनिवर्स में जानकारी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती और दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। और यहीं पर स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी क्रांतिकारी खोज की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि अपने नाम के बावजूद ब्लैक होल उतने भी काले नहीं होते जितना हम सोचते थे। उन्होंने पाया कि ब्लैक होल्स असल में पूरी तरह से काले नहीं हैं। क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से वो धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत बहुत लंबे समय के बाद, अरबों खरबों सालों में, एक ब्लैक होल आखिरकार सिकुड़ जाएगा और पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाएगा। और ये हमें सबसे बड़े विरोधाभास पर ले आता है। अगर एक ब्लैक होल आखिरकार गायब हो जाता है तो उसके अंदर गिरी हर चीज की जानकारी का क्या होता है? हर तारा, हर ग्रह, हमारा वो इमेजिनरी यात्री, क्या वो जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है जैसा आइंस्टाइन ने सोचा था, या फिर वो किसी तरह बच निकलती है जैसा क्वांटम मैकेनिक्स कहता है? ये आज फिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। एक ऐसा रहस्य जो हमारी हकीकत की बुनियाद से जुड़ा है। क्या जानकारी किसी तरह बच निकलती है या फिर हकीकत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब है? आखिर में ब्लैक होल्स हमें यही याद दिलाते हैं कि हम अभी भी अपने सफर की बस शुरुआत में हैं, एक विशाल अनजान ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।